एक बहुत ही पॉपुलर सेमिनार हो रहा था सक्सेस के ऊपर। उस सेमिनार में अलग अलग लोगों से सवाल किए जा रहे थे। एक बहुत ही स्मार्ट सक्सेसफुल कॉर्पोरेट से ये सवाल पूछा गया, क्या आप सक्सेसफुल हैं? फिर सबकी सोच से हटकर जब उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो सारे लोग हंसने लगे, यह सोचकर कि वो मजाक कर रहा है। उस कॉर्पोरेट के चेहरे पर एक उदासीनता के भाव थे, जिससे यह अंदेशा हो गया कि शायद वो सच में अपने आप को सफल महसूस नहीं करता। तो उस सेमिनार के ऑर्गेनाइजर ने फिर उससे एक सवाल पूछा कि क्या होना चाहिए ऐसा कि आप अपने आप को एक सफल इंसान की तरह देखें। तो फिर उसने जवाब दिया कि मैं साल में 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम 5 करोड़ कमाऊँ। फ़िलहाल जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मैं वहाँ पे एक वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर काम करता हूँ और मैं उस कंपनी का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। मेरे बॉडी में 8% फैट है और मैं चाहता हूँ इसको कम करके 6% पर ले आऊँ। और मेरे 3 बच्चे हैं और एक बहुत ही सुंदर और अच्छी बीवी है। मैं कई बार उन पर चिल्ला देता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं उन पर कभी ना चिल्लाऊँ और उनको एक प्यार भरा जीवन दूँ। बस जिस दिन मैंने ये लक्ष्य पा लिए, मैं अपने आप को सफल मानूंगा। उस कॉर्पोरेट के कानून सुनने के बाद उसने यही सवाल, क्या आप सक्सेसफुल हैं, एक दूसरे इंसान से पूछा। ऐसा इंसान जो पूरे सेमिनार में खुश नज़र आ रहा था। जब यह सवाल उससे पूछा गया, वो एक कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ और उसने बोला, हाँ जी बिल्कुल, मैं एक बहुत ही सफल इंसान हूँ। सारे लोग उसके साथ फिर हंसे क्योंकि वो एक चेयरफुल इंसान था। तो ऑर्गेनाइज़र ने सेम सवाल उससे पूछा, क्या होना चाहिए ऐसा कि आप ऐसे ही महसूस करते रहें? तो वो इंसान कहता है कि मेरा कानून है कि मैं जब सुबह उठूं, अपने पैरों पर खड़ा होकर बाथरूम जाऊं और टॉयलेट खुद कर पाऊं, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। उसने आगे कहा कि कोई भी दिन ज़मीन के ऊपर अपने पैरों पर खड़ा एक अच्छा दिन है, एक सफल दिन है। यह परिभाषा, यह कानून सुनकर सारे लोग और हंसे और बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, इस कहानी में आपने दोनों की परिभाषा सुनी और सवाल ये नहीं उठता है कि आपके हिसाब से कौन ज़्यादा सफल है इन दोनों में से। सवाल यह है कि किसका जीवन ज़्यादा खुशहाल रहेगा, कौन सा इंसान अपने जीवन में ज़्यादातर समय अपने आप को सफल महसूस करवा पाएगा और एक अच्छा जीवन जी पाएगा। और इस सवाल का जवाब जानने से पहले मेरा आपके लिए सवाल है कि आप कितना सफल महसूस करते हैं? अपने जीवन में कितना प्रतिशत समय आप सफलता की अनुभूति करते हैं? आप जैसे जैसे इन सवालों पर विचार कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कैसे कौन से वो फैक्टर्स हैं जिससे हम ये फैसला लेते हैं क्या हम अपने आप को सफल मानते हैं या नहीं। उसको मानने के लिए हमारे मन में एक कानून है, कानून जो अवचेतन रूप से हमारे मस्तिष्क में बैठे हुए हैं। ज्यादातर लोग अपने इन कानूनों का अधिवेशन नहीं करते, जिस वजह से ऐसे लोग बिना किसी ठोस वजह के कभी सफल या कभी असफल महसूस करते हैं। अचेतन रूप से पड़े हुए कानून हमें बहुत दुख दे सकते हैं, इसलिए अब हम अपने कानूनों का अधिवेशन करेंगे। बचपन से लेकर आज तक हमारे जीवन में 3 क्षेत्रों में कानून रहे हैं, जैसे किस उम्र में आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, किस तरह के लोग आपके आसपास होने चाहिए, आपकी सेहत कैसी होनी चाहिए, आप कैसे दिखने चाहिए। इन सब के लिए आपके कानून हैं, एक एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं। और अगर आपका असली जीवन इन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो एक अवचेतन दिमागी प्रक्रिया के बाद आपका अवचेतन मन आपको खुश और सफल महसूस करने की अनुभूति कराता है। फिर आप बोलेंगे, वाह, जैसा मैंने सोचा था वैसा हो गया, मैं एक सफल इंसान हूँ। और हो सकता है मेरे बात करते करते आपने अपने 3 क्षेत्रों के कानूनों के बारे में सोचा हो। अब समय आ गया है कि एक अधिवेशन करें। आपके जो खुद के लिए बनाए हुए कानून हैं सफल महसूस करने के लिए, उसको उस कॉर्पोरेट वाले इंसान के साथ और उस एवरेज इंसान के रूल्स के साथ कंपेयर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन जीवन में सबसे ज़्यादा खुश और सफल महसूस करेगा। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किसके कानून खुद के लिए न्यायपूर्ण हैं। मैं नहीं जानता कि आपके कानून आपके लिए न्यायपूर्ण हैं या नहीं, पर कहानी के उस दूसरे पात्र के कानून इतने सरल थे कि उसका जीवन हर रोज़ उसे मौके देगा अपने आप को सफल महसूस करने के और एक प्रसन्नता भरा जीवन जीने के।
और इस समय की सारी रिसर्च यही कहती है, आप जितना प्रसन्न रहेंगे, जितना सफल महसूस करेंगे, सफलता और प्रसन्नता आपके और उतना ही करीब आएगी। और अगली जो एक्सरसाइज रहेगी वो इसी पर बेस्ड रहेगी कि आपका दृष्टिकोण बेहतर हो और आप अपने जीवन में ज़्यादा खुश रहें और सफल महसूस करें। हो सकता है मेरी बातें सुन के आपके मन में एक सवाल आया हो कि रॉबिन कैसी बातें कर रहा है यार, मैं रोज अपने जीवन में फेल होता हूँ और तू चाहता है कि मैं सफल महसूस करना शुरू कर दूं। कैसे कोई इंसान सफल महसूस कर सकता है जब वो रोज जिंदगी के एग्जाम में फेल हो रहा है? तो दोस्तों, इसके जवाब में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप सेम परिस्थिति में भी कई बार आपके जीवन में ऐसा होता है कि आप अच्छा महसूस करते हैं। हो सकता है आपका ज़्यादातर समय असफल महसूस करने में जा रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका दृष्टिकोण इस समय ठीक नहीं है। आपका दृष्टिकोण आपको वो ज़्यादा दिखाता है जो सही नहीं है। इसी दृष्टिकोण को अगर आप बदल लेंगे तो आप एक सफल जीवन की अनुभूति करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिससे आपका माइंड तैयार हो जाएगा उस एक्सरसाइज के लिए और एक सफल जीवन के लिए। तो मेरा पहला सवाल है, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, अगर आप उस लक्ष्य को पालें तो आप कैसा महसूस करेंगे? जितनी भी धन दौलत, जैसा भी स्टेटस, जैसी भी पॉपुलैरिटी, जैसी भी कार, जो भी आपका लक्ष्य हो, सोचिए उस बारे में कि अगर वो सब पूरा हो जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। आंख बंद करिए और सोचिए उस बारे में कि वो सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। कैसा लग रहा है? कैसा महसूस करेंगे आप? कैसी स्माइल होगी आपके चेहरे पर? आपका शरीर कैसा महसूस करेगा? आपका शरीर कैसे बदलेगा? आप सांस कैसे लेंगे? देखिए, आप जीवन में कितना भी बड़ा लक्ष्य पा लीजिए, परंतु आपकी खुशी और वो एहसास थोड़े ही समय तक रहता है, क्योंकि हमारा दिमाग स्टेटस को में कभी नहीं रुकता है। जैसे ही आप कोई भी लक्ष्य पालेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा लक्ष्य हो, अगला ही लक्ष्य आपको बहुत जल्दी नजर आना शुरू हो जाएगा। कितनी बार हुआ आपके जीवन में कि आपने कुछ पाना चाहा है और पाने के बाद यह सोचा है कि बस इतना ही था? एक दिन, 2 दिन, मैक्सिमम हफ्ते की खुशी, उसके बाद अपने उसी इमोशनल लेवल पर जिस पर आप हमेशा जीते आए हैं। तो अब समय आ गया है कि हम अपने परसेप्शन को और एनहांस करें। तो आप एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे